हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज ये हमारा डू एस डायरेक्टेड का डे नंबर 4 है और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट से जितने भी डू एस डायरेक्टेड से रिलेटेड सेंटेंस बन सकते हैं सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है, कि जब भी हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही से इट या कोई सिंगुलर केस रहेगा, है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद में बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। और हमारे पास में यदि टाइम आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग या तो हम सिंस का यूज़ करेंगे या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, वहीं पर यदि दूसरी बात यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में सब्जेक्ट आई वी यू दे रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको किसका यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म के तौर पर हमको बीन का यूज़ करना है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। और टाइम यदि हमारे पास आता है तो सिंस और फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, इन कंसेप्टों को यदि आप और भी डेलिबरेटली तरीके से, है ना, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर हमने कुछ और भी अन्य वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहाँ पर आप इनको अच्छा आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आई, और आई के अकॉर्डिंग हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि आई के अकॉर्डिंग हमको किसका यूज़ करना है। तो हम सभी ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, दोनों हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। और यदि आई हमारे पास में सब्जेक्ट रहता है तो आई के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। कोई इसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो इस बात को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, बी फॉर बॉल वाला। तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। तो करेक्ट आंसर बना हमारा बी, हैव। बाकी ये जो हैज़ है, एम है और वाज है, ये बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बना हैव, और आंसर क्या बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हमारी शुरुआत हो चुकी है आज के इस वीडियो की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, यू हैव बीन ब्लैंक द वर्क फॉर 5 आवर्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में बी वर्ब आती है, चाहे इजार हो, है ना, वाजवार हो या बीन हो, इसके बाद में हमेशा बीन हो, है ना, इजामार हो, इसके बाद में या बीइंग हो। ठीक है, तो इसके बाद में कोई वर्ब आती है तो उसके बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी का हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ए वाला बाहर हो जाएगा, बी वाला बाहर हो जाएगा और सी वाला बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, डी। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा डूइंग। तो हमारा करेक्ट आंसर बना, यू हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 5 आवर्स, यानी कि तुम 5 घंटे से कार्य कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट का यदि हम यूज़ करना है तो आपको मैंने पहले बताया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे हमने अभी शुरुआत में देखा है, यहाँ पर ये देखिए, शुरुआत में हमने कंसेप्ट में देखा कि जब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहेगा, जब हमारे पास में सब्जेक्ट, ये देखिए, जब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही सी इट या कोई सिंगुलर केस रहेगा तो हम किसका यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है। वहीं पर यदि हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा, आई वी यू दे, ये देखिए आई वी यू दे रहेगा तो हमको इसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंग यदि हमको बात करें, इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा हुआ है हमारे पास में हैज़, है ना, हैज़ दे रखा है। और उसके पहले हम देखो सब्जेक्ट का यूज़ करना है, और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही है, दे है, यू है एंड वी है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास में क्या आता है, दे, यू एंड वी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैव का। और जब हमारे पास में ही से इट या सिंगुलर केस आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ए। इसमें दे रखा है ही, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या जाएगा आंसर, ही। और आंसर बनेगा, ही हैज़ बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि वहाँ सुबह से यहाँ नृत्य कर रहा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हैज़। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में हैज़, हैव या फिर हेड आता है तो इसके बाद में हमेशा किसको यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पर से, ये जो रहती है इज, जो रहती है इज, यह एक बी फॉर्म है। ठीक है, और बी फॉर्म का एक और भी रूप होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं बी। सेकंड फॉर्म जो हो सकती है ना, जो हो सकती है सेकंड फॉर्म इसकी वाज वर, है ना, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। कौन सी होती है, बीन होती है। ठीक है, तो मैं तो आपको एक कंसेप्ट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ,
अदरवाइज आपको यहाँ पर पहले से मेमोराइज होगा, यानी कि आपने बहुत सारे सेंटेंस बच्चों ने ऐसा रट रखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है, उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हैज़ और हैव के बाद में, हैज़ और हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और आपने अभी जाना कि इसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्वेश्चन नंबर सी में दे रखी हुई बीन। इसका मतलब ये है कि बी, बीइंग और इज, ये तीनों बाहर हो जाएंगे और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, बीन हो जाएगा। ठीक है, जब मैं बेसिक लेवल से शुरुआत से इनको पढ़ाता हूँ तो इसमें पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ही हैज़ बीन ब्लैंक प्ले प्लेइंग प्लेस प्लेड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास में बीन आएगा, है ना, बीन आएगा और बीन के बाद में यदि एक और वर्ब आती है तो उस वर्ब को हम किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में प्ले बाहर हो जाएगा, प्लेड भी बाहर हो जाएगा और प्लेस भी बाहर हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या बनेगा, चारों में से प्लेइंग बनेगा। और यदि ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, बी फॉर बॉल यानी कि प्लेइंग। बाकी ए, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा हुआ है यू हैव बीन। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास में बीन आता है तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी, है ना, उसको हम वर्ब फर्स्ट के बाद में आईएनजी का यूज़ कर देंगे, वर्ब फर्स्ट के बाद में आईएनजी का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी वर्ब है जिसमें आईएनजी का यूज़ हो रहा है, तो हम यदि देखें तो हमारे पास में बी फॉर बॉल वाला जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है कंप्लीटिंग। बाकी ये जो कंप्लीट्स, कंप्लीटेड और कंप्लीट ये तीनों बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर बनेगा कंप्लीटिंग। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा करेक्ट आंसर बना यू हैव बीन कंप्लीटिंग द वर्क फॉर 5 आवर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई ब्लैंक बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ध्यान सुनना। आई के साथ हमारा, है ना, हैव भी आ सकता है ना, इज नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता। और हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें यदि सब्जेक्ट आई भी यू दे रहता है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, हैव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर जो वाज है ये बाहर हो जाएगा, इज बाहर हो जाएगा, हैज़ बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, और यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, ही सी इट या सिंगुलर केस आना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, और बाकी ए, सी और डी ये तीनों बाहर हो जाएंगे। तो आंसर क्या बना, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ब्लैंक हैज़ बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो हमने पहले से समझा है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या रहता है, हमारे पास सब्जेक्ट रहता है क्या, ही या शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन रहता है, सिंगुलर नाउन रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैज़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का। वहीं पर यदि यू वी दे रहता है या कोई प्लूरल नाउन रहता है तो किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में जो लाइन दे रखी हुई है इसमें किसका यूज़ हो रहा है, हैज़ का यूज़ हो रहा है ना। तो हम यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तो हमारा ही आ सकता है, दे आ सकते हैं क्या, दे नहीं आ सकता क्योंकि हैज़ का यूज़ हो रहा है। आगे जब बात करते हैं वी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि वी के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो आंसर बना हमारा ही हैज़ बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ही हैज़ बीन। तो आप सभी जानते हैं, शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। और बीन के बाद में हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, प्लेइंग, और इसमें कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें आ रहा है बीन। तो आप सभी जानते हैं कि बीन के बाद में जो भी वर्ब आएगी उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, तो यू हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 15 आवर्स। बाकी डू, डज एंड डन तीनों बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा डूइंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है ना, ही हैज़, और हैज़ के बाद में कौन सा आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। और इन सभी वर्ब की हम बात करते हैं तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन सी है, ऑप्शन सी में, जिसमें दे रखा हुआ है बीन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो बीइंग है ये आईएनजी फॉर्म है और ई तो है बी फॉर्म का रूप होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बना, हमारा करेक्ट आंसर बना सी वाला जिसमें दे रखा हुआ है बीन। तो आंसर बन जाएगा ही हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आई आ रहा है और आप सभी जानते हैं आई के साथ हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम किसका यूज़ कर देंगे, आई के साथ में हैव का यूज़ कर देंगे। बाकी इज, हैज़ और एम ये तीनों बाहर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, शायद 3 बार आ चुका है ना, शायद जो टाइपिस्ट है उसकी मिस्टेक हो चुकी है। तो हम जानते हैं कि हैज़ के बाद में कौन सा आएगा, बीन आ चुका है और बीन के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है। तो इसी वजह से हमारा प्लेइंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है हमारे पास में, ही हैज़ ब्लैंक स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स। तो हैज़ के बाद में क्या आना चाहिए, हैज़ के बाद आना चाहिए बीन आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीन हो जाएगा। बाकी बी, बीइंग और इज तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, है ब्लैंक हैज़ बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है और हैज़ के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ कर देंगे, दे बाहर हो जाएगा, वी बाहर हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है, दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी ब्लैंक 2010। तो ये जो हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, इसमें क्या आ रहा है, सिंस और फॉर का हम तक यूज़ करना है। तो 2010 जो है, 2010 जो है एक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। इसी वजह से बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फॉर, फ्रॉम एंड बाय ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सी हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग द प्रैक्टिसिंग द वायलिन ब्लैंक 3 आवर्स। अब हम ये जानते हैं ये जो आ रहा है 3 आवर्स, HOURS 3 आवर्स, ये एक है ना पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारा फॉर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सिंस, आफ्टर एंड फ्रॉम ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ही हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी ब्लैंक 5 ईयर्स। और आप सभी जानते हैं 5 ईयर्स क्या है, 5 ईयर्स क्या अपने आप में पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, फॉर का यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, बी फॉर पॉल, यानी कि बी वाला। बाकी सिंस बाहर हो जाएगा और ये जो COD आ रहा है ये भी बाहर हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वी हैव बीन फ्रेंड्स अ ब्लैंक चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड के लिए हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड अपने आप में क्या है, निश्चित समय, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, निश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी कि सिंस। बाकी फॉर, ड्यूरिंग और आफ्टर ये तीनों बाहर हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में, आई हैव बीन वेटिंग ब्लैंक एन और की यदि 1 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब एन और के लिए हम बात करते हैं, 1 घंटा जो होता है वहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर की यूज़ करते हैं। तो बाकी ये तीनों चारों बाहर हो जाएंगे। और यदि आपको ये समझना है कि निश्चित समय कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और अनिश्चित समय हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हमने पूरी तरीके से एक डायनामिक पूरा कोर्स बना रखा है। यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सअप नंबर से हमें मैसेज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप उनको सीखने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आज था हमारा क्या बोलते हैं वो डुएस डायरेक्टेड का क्लास नंबर 4, जिसमें हमने पूरी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइबर से हमारा न्यू कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है आपकी हर एक सुखद कमेंट का स्वागत किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।